नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं के ढाबा और मैं हूं किरण कौर फहद। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइफाइड के ऊपर। बहुत सारे ऐसे सवाल आए थे कि क्या टाइफाइड के बाद भी बाल झड़ने की प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हाँ, टाइफाइड के बाद बाल झड़ने की प्रॉब्लम होती है। लेकिन सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि टाइफाइड होता क्यों है। असल में एक साल्मोनेला नाम का बैक्टीरिया होता है। जब वो साल्मोनेला नाम का बैक्टीरिया हमारी बॉडी पर अटैक कर देता है तो हमें टाइफाइड हो जाता है। ये बैक्टीरिया हमें कहाँ से मिलता है? ये बैक्टीरिया गंदे पानी से मिलता है, पड़े हुए जूस से। मतलब आप बाजार में गए, आपने जूस के लिए ऑर्डर किया और उन्होंने आपको पुराना जूस, मतलब जो बहुत घंटों पहले निकला हो, जूस एक ऐसी चीज है जिसमें जल्दी बैक्टीरिया पनपते हैं। तो अगर उन्होंने आपको पुराना जूस यानी कि फ्रेश जूस नहीं दिया तो भी आपको जो है टाइफाइड हो सकता है। इसके अलावा अगर आप बासा खाना खाते हैं या फिर अगर आपने कहीं होटल में खाना खाया या किसी रेस्टोरेंट में जाके खाना खाया और वहां पर भी आपको रखा हुआ खाना दे दिया गया तो भी आपको टाइफाइड हो सकता है। इसके अलावा जो टाइफाइड का बैक्टीरिया होता है वो गंदे पानी या फिर किसी के स्टूल में भी बहुत लंबे टाइम तक बना रह सकता है। इस वजह से भी अगर आप इन्फेक्शियस होते हैं तो टाइफाइड आपको हो सकता है। अगर सपोज कि आपको पता नहीं है और कोई ऐसा बंदा है या व्यक्ति विशेष है जो कि टाइफाइड पीड़ित है और अगर आप उनका जूठा पानी पीते हैं या फिर जूठा खाना खाते हैं तो इसलिए भी टाइफाइड हो सकता है। अक्सर आपने देखा होगा ना कि बच्चों को सिखाया जाता है कि जूठा नहीं खाना, जूठा नहीं पीना। वो इसलिए नहीं कि कोई ऐसा मतलब छुआछूत टाइप का, ऐसा नहीं। एक्चुअली द साइंटिफिक रीजन इज दिस कि हो सकता है कि बैक्टीरिया आपको ट्रांसफर हो जाए और जब साल्मोनेला आपकी बॉडी में आ जाता है तो वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को पुअर करना शुरू कर देता है एंड साथ ही साथ आपके ब्लड स्ट्रीम में भी फैलने लग जाता है। जब ये आपकी बॉडी में आ जाता है तो वो जल्दी जल्दी एक अंग से दूसरे अंग, दूसरे से तीसरे अंग में जाता है और आपको क्या होता है? थकान, भयंकर थकान होती है। आपकी हड्डियां पसलियां टूटने लग जाती हैं, आपको बहुत ज्यादा फीवर आता है एंड आपको बहुत लेथार्जी का फील करने लग जाते हो। आपको कुछ भी खाते हो तो या तो आपको बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन हो जाता है और या फिर आपको दस्त या फिर लूज मोशन हो जाते हैं। तो ये कंडीशन जो है वो टाइफाइड में हो जाती है। टाइफाइड में अगर आपको टाइफाइड हो रखा है तो कैसे पता चलता है? उसके लिए डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं कि आप एक टेस्ट करवाइए। वो ब्लड टेस्ट होता है जिससे कि आइडेंटिफाई होता है कि आपको इस समय टाइफाइड हुआ भी है या नहीं हुआ है। अगर टाइफाइड उसमें आपकी रिपोर्ट टाइफाइड के लिए पॉजिटिव आती है तो डॉक्टर आपको कुछ दवाइयाँ सजेस्ट करते हैं और कुछ डाइट खास तौर से बताते हैं। तो अगर आप टाइफाइड से गुजरे हैं या टाइफाइड हो रखा है आपको तो कुछ खास बातों का खास तौर से ख्याल रखना है। आपको टाइफाइड हुआ है या फिर आपको टाइफाइड में से आप गुजर चुके हैं तो आपको बेसिकली अपनी डाइट को थोड़ा अच्छा रखना होगा एंड इसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको अपनी डाइट में हल्का फूड लेना होगा। दलिया, खिचड़ी, ओट्स, इस तरीके की बहुत लाइट चीजें। आपको क्या क्या अवॉइड करना है? आपको कटहल अवॉइड करना है, आपको अनानास अवॉइड करना है, आपको बैंगन अवॉइड करना है, आपको फूल गोभी, आपको ब्रोकली, आपको पत्ता गोभी, आपको ऐसी चीजें जो कि गैस्ट्रिक हो, चने, काले चने, दालें, राजमा, ये सारी चीजें जो भी गैस्ट्रिक होती हैं वो सारी आपको अपनी डाइट से रिमूव करनी पड़ेंगी ताकि आप, क्योंकि एक्चुअली जो ये बैक्टीरिया है वो हमारे किस पे अटैक कर रहा है? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे अटैक कर चुका होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑलरेडी पुअर हुआ पड़ा होता है और अगर आप उसको नॉनवेज खिला देंगे, लाइक आपने उसको मीट खिलाया, आपने उसको चिकन खिलाया, आपने उसको रेड मीट खिलाया, उसके बस की नहीं है डाइजेस्ट करना, तो हो सकता है आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाए और या फिर आपको हो सकता है आपको कि दस्त लग जाए। तो उस कंडीशन में आपको बेसिकली क्या ख्याल रखना है? आपको अपनी लाइट डाइट लेनी है, आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है, लेकिन पानी पे भी फोकस करना है। जितना भी डॉक्टर आपको बताएं उतना पानी पीजिए और एसिडिक फूड लाइक आप अवॉइड कीजिए, नींबू पानी अवॉइड कीजिए, सिरका वाला कोई सलाद वलाद मत खाइए। ऐसी चीजें आपको इस समय के लिए अवॉइड कर देनी है। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको शराब नहीं पीनी है, आपको चाय भी नहीं पीनी है। चाय पीने से भी कभी कभी गैस की प्रॉब्लम होती है
तो अगर आपको दिक्कत नहीं है तो ही चाय पीजिए, अदरवाइज इस समय अगर आपको टाइफाइड हो रखा है तो आपको चाय अवॉइड कर देनी चाहिए। और जितने भी मैंने आपको फूड के बारे में बोला, अगर आप अपने टाइफाइड से उठ भी चुके हैं तो भी आपको ये सारी चीजें नहीं लेनी है, ठीक है। कम से कम 5-6 महीना तो अपनी डाइट को थोड़ा सा इम्प्रूव कीजिए ताकि डाइजेस्टिव सिस्टम को वो एक ताकत मिल सके एंड आप थोड़ा सा हेल्दी फील कर सकें। अब आते हैं हम बैक टू द बेसिक। जो सवाल हमारे पास आते हैं कि दीदी मुझे टाइफाइड हुआ था और उसके बाद मेरे बाल झड़ रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको डेंगू के बारे में बताया, जैसा कि मैंने आपको बताया है किसी और प्रॉब्लम के बारे में, चाहे आपने सर्जरी कराई हो, आपको कोई फीवर हुआ हो, ये भी फीवर ही तो होता है, टाइफाइड में भी फीवर होता है, लेथार्जिक होता है, आपकी बॉडी एनर्जी खो चुकी होती है, इसमें भी आपके बाल टेलोजन की फेज में आ जाते हैं। और जब बाल टेलोजन की फेज में आते हैं, ऐसा नहीं होता है कि जब टाइफाइड हो रखा होता है तो ही बाल झड़ते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपका टाइफाइड ठीक हुए भी टाइम हो जाता है और फिर बाल झड़ने लगते हैं। तो उस कंडीशन से बचने के लिए हमें बालों की खास ख्याल रखना होगा। एंड टाइफाइड के बाद बाल झड़ते ही हैं, इसलिए मैं रेकमेंड करना चाहूंगी कि जिन भी लोगों को ये प्रॉब्लम हुई है वो अपने एक बार डॉक्टर से सजेशन लें कि हमें इस तरीके की दिक्कत आ रही है, और वो उस हिसाब से आपको सजेशन देंगे कि आपको कौन कौन सी दवा या फिर कौन सी आपको फूड लेनी चाहिए, ताकि उनकी मदद से आप अपने आप को हेल्दी बना सके और आपके बाल ना झड़े। आपको टाइफाइड भी हो रखा हो तो भी आपको ऑयलिंग, कॉम्बिंग और उसके साथ साथ अपने बालों को टाइम टू टाइम शैम्पू जरूर करना। आई कैन अंडरस्टैंड कि बॉडी इतनी आपकी इतनी वीक हो चुकी होती है कि आपके बस में नहीं होता है कि आप बालों को धो सकें, बट माय डियर आपको ये सब करना पड़ेगा, क्योंकि वरना आपके बाल जो है वो कमजोर होते चले जाएंगे और जल्दी से ही वो टेलोजन की फेज में आपके रेस्ट करने शुरू कर देंगे एंड उसके बाद बाल झड़ने शुरू हो सकते हैं। मैंने पहले भी बताया था, मुझे भी टाइफाइड हुआ है और उसकी वजह से जो है ना बाल जो है वो टेलोजन की फेज में गए थे तो भी बाल झड़ना शुरू हुए थे, लेकिन तब इतना नहीं थे कि मेरे साथ वो डेंगू वाली पोजीशन हो जाए और इतने गुच्छे के गुच्छे निकलने लग जाए। ऐसा तभी हुआ था जब मुझे डेंगू हुआ था। तो टेलोजन की जो फेज है वो आपके साथ जो है वो आपको टाइफाइड में भी हो सकती है। उससे बचने के लिए आपको रेगुलर कॉम्बिंग, ऑयलिंग, शैम्पू का फंडा अपनाते रहना है और फिर बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि बाल झड़ रहे हैं। क्या करना है, हमने जाके डॉक्टर से सजेशन ले लेना है। जो भी आपको बाल सूट, आपको हेयर में ऑयलिंग सूट करती हो, कोई भी तेल वो आप लगाइए। मैं सभी को यही बोलना चाहती हूँ कि जो भी टेलोजन के फेज में होता है वो किसी भी ऐसे शैम्पू के बारे में अपना एक्सपेरिमेंट ना करें जो कि आपको नहीं मालूम। मतलब आपको किसी ने कह दिया कि आप मामा अर्थ लगा लो, या आपको कह दिया कि भाई आप सनसिल्क लगा लो, आपको कह दिया कि भाई आप हेड एंड शोल्डर लगा लो। नहीं, अगर आपको हेड एंड शोल्डर सूट करता है और वही आप लगा रहे थे पहले से शुरू से, वही लगाइए। आपको अगर मामा अर्थ का शैम्पू सूट करता अगर आता हो तो, मुझे मालूम नहीं, अगर आता है तो देख लीजिएगा। मतलब मेरे बेसिकली कहने का मतलब है कि जो आप पहले से प्रैक्टिस में ले रहे थे आपको वही फॉलो करते रहना है और निश्चिंत होके रहना है। परेशानी चिंता चिता के समान होती है, परेशानी कोई काम नहीं आने वाली, इसीलिए हमेशा खुश रहिए, परेशान नहीं होइए। और तो और अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे नीचे लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन मेरे पास किन्हीं का आया था, मैं उनका नाम बोल रही हूँ। उन्होंने बोला कि मुझे बालनेस हो गई है और क्या वहां पर बाल आ सकते हैं। अगर आपको पैचेस हो चुके हैं और आपके बाल्डनेस बहुत ज्यादा हो चुकी है, मैं रिकमेंड करूंगी कि आप डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि टेलोजन के फेज में बाल एक्सेसिव में झड़ते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता कि कहीं से पैच निकलने लग जाए। तो अगर पैच निकलने वाली प्रॉब्लम हो गई है माय डियर, तो आपको डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। और डॉक्टर के पास जाने से घबराइए मत और ये मत सोचिए कि वो पैसा बनाएंगे और ये करेंगे। वो आपको एक अच्छा सजेशन देंगे और आपको हेल्दी डाइट बताएंगे। हर डॉक्टर ऐसा नहीं है कि उनको पैसा बनाना है, ये सब। आप एक बार कोर्स तो शुरू कीजिए, क्योंकि जितनी भी हमारी स्किन रिलेटेड या फिर बालों से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, इनको ठीक होने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अचानक से बाल जो है वो उगाएंगे। 1 महीने में कुछ इंच बढ़ते हैं हमारे बाल, आप समझ के देखिए। तो ऐसे में जब आप अपना पूरा का पूरा बाल खो दे रहे हो, तो उस कंडीशन में कैसे आपके बाल मतलब एकदम से आ जाएंगे, है ना। या आपको लगे कि भैया डॉक्टर जो है वो चमत्कार कर दे मेरे बालों में और मेरे बाल एकदम ठीक हो जाए। तो डॉक्टर पर सबसे बड़ी बात क्या है, देखो मैं एक चीज कहती हूँ,
इस दुनिया में ना भरोसा बहुत बड़ी चीज है, और जब तक आप अपने जो है डॉक्टर पे भरोसा नहीं करेंगे, तब तक आपको कोई रेमेडी, कोई दवाई, कोई भी कंसल्टेशन हेल्प नहीं करेगा। अगर आप मेरे चैनल पे आ रहे हो बिकॉज आपको एक ट्रस्ट बन गया कि यार इस लड़की को, इस महिला को या इस बंदी को टी की प्रॉब्लम हुई थी एंड ये ठीक हुई है, इसलिए हमें भी इसको फॉलो करना है। सेम थिंग आपको अपने डॉक्टर पे भी भरोसा रखना है। मैं बड़ी नहीं हूँ, डॉक्टर बड़े, बिकॉज उन्होंने मेडिकल फील्ड में स्टडी की है एंड ही इज द पर्सन जो कि मास्टर है उस चीज में। तो अगर आप अपने डॉक्टर की सलाह को मानते हैं, ईमानदारी से बताइए आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि डॉक्टर के बताए हुए दवाइयों को फॉलो करते हैं, टाइम से दवाई लेते हैं और बिल्कुल स्किप नहीं करते हैं, जो उन्होंने डाइट बताई हुई 90% नहीं करते। आपको क्या मैं बोलती हूँ, मैं नहीं करती हूँ, हो नहीं पाता है या कुछ ना कुछ मिस हो जाता है या घर पे इतनी जिम्मेदारियां होती हैं। लेकिन अगर हमें कुछ चीज पानी है तो रिग्रेसली उसे फॉलो करना पड़ेगा, और यही हमारा एक मूल मंत्र होना चाहिए अपनी दवाइयों को लेने का, अपने आप को ठीक करने का एंड कुछ भी गेन करने का। कुछ भी पाना है तो उसे शिद्दत से कीजिए, और फिर देखिए आपको वो कैसे नहीं मिलेगी। बाल भी कोई ऐसी समस्या नहीं है, टेलीविजन का फेस ऐसा फेज नहीं है कि वो खत्म ना हो, वो खत्म हो जाता है। उसके लिए आपकी विल पावर, आपकी पॉजिटिव अप्रोच और आपकी स्ट्रांग फीलिंग होना बहुत जरूरी है। खुश रहिए। अगर आपके पास खुश रहने का कोई जरिया नहीं है, उठिए, अपने मेकअप बॉक्स से एक लिपस्टिक निकालिए और मिरर में जाके लगा लीजिए, बेवजह लगा लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, कौन देख रहा है आपको। आप अपने खुद के मालिक हैं, आपको चूज करना पड़ेगा आपकी लाइफ कैसे चलने वाली है। रोज रोज एक ही चीज को लेके जितना परेशान होंगे, एक दिन दुनिया कहने लग जाएगी इसका रोज का काम है, रोज रोती रहती है, ये रोज रोता रहता है, इसका यही काम है, इसके पास कोई अचीवमेंट नहीं है, इसने कुछ नहीं गेन किया। तो ऐसा हमें नहीं बनना, हमें कुछ ना कुछ अच्छा पॉजिटिव गेन करना है और हमें खुद को हेल्दी बनाना है। हेल्दी बनाने के लिए विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं होने देनी, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी नहीं होने देनी, आयरन की डेफिशिएंसी नहीं होने देनी। चुकंदर खाइए, अलसी खाइए, आंवला खाइए, बादाम खाइए, अखरोट खाइए, रोज 1 गिलास दूध पीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, रोजाना 5 से 10 मिनट धूप में बैठिए, फिर देखिए कि ऐसे नहीं आप चंगे हो जाते। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। खुश रहना मूल मंत्र है हमारी इस कम्युनिटी का। और यार प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब तो करो, वो जो बेल बटन है उसको दबाओ ताकि जब भी मेरी नोटिफिकेशन मिल जाए फटाफट से आपको, तो आप फौरन आ सको यहाँ पे, दौड़े दौड़े आओ, परेशान नहीं होना है, बंदी हाजिर हो जाएगी जैसे ही आप परेशान रहेंगे। एंड जिन लोगों को मेरा इंस्टाग्राम आईडी जानना है उनके लिए मैं बता देती हूँ, मैं किरण कौर फहाद हूँ, वहां पर मुझे ढूंढ लो, KIRANKAURFAHAD मेरे पति का नाम है, इसलिए ढूंढने में थोड़ी गड़बड़ मत करना, थोड़ा मिक्स होके वहां पे नाम बना रखा है, परेशान नहीं होना है। अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा, शब्बा खैर, मस्त रहो, जहां भी रहो आबाद रहो।